हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। बेटा आज जो हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए, चैप्टर आपका 3rd है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ आपने रिएक्शन देख ली थी। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और बच्चों ने उसका आंसर भी दिए हैं। वो बच्चे को नाम क्या आपके शीतल चौधरी, अमन बसेरा, गोपाल शर्मा, सुनील कुमार, पूजा शिवराण, राव एंड मुकेश चौहान और राकेश दायर। ये आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बच्चों के कमेंट करे थे। इन्होंने बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शाबाश। ऐसे ही आप क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स देते रहो, इससे आपका पता चलता है कि आप पंक्चुअल हो, रेगुलर हो। चलिए आज जो हम बात करेंगे बेटा, हमने रिएक्शंस पढ़ ली थी। एनसीईआरटी बुक आप साथ रखिए। 44 पेज आपका हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ये अपन ने कर लिया था। मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन की बात है। इसमें आपकी एक्टिविटी भी आपकी है। यहाँ पे एक्टिविटी 3.10 अपन ने कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे एक्टिविटी 3.11 की बात करेंगे और 3.12 की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है एक्टिविटी 3.11 और 3.12। ठीक है, चलिए सभी ने बुक होगी आपके सामने। क्या कह रहा है कि कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगे। मतलब इसमें आपको क्या करना है, 3.11 एक्टिविटी अपन जो बात कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, 3.11। इफ़ द सैंपल आर ट्रांस्ड रब विद क्लीन विद सैंड पेपर। ठीक है, क्या क्या रखा है इस एक्टिविटी में। आपको सोडियम और पोटेशियम जो है वो इसके अलावा और मेटल लेने हैं, उसको आपको सैंड पेपर की सहायता से क्लीन करना है। फिर कह रखा है पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब। सारे जो आपके मेटल्स हैं उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। ठीक है, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको डालने हैं, कुछ नहीं कर रखा। यहाँ पे आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कह रहा दिया कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लो और उसमें आपने क्या कर रखा है, डाइल्यूट। सभी में आपका क्या है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl है। सभी के अंदर है डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब उसने क्या पूछा बेटा कि एंड यहाँ पे उसने कहा कि सस्पेंडेड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। आपको रिएक्शन जैसे उसके अंदर मेटल डाल देंगे अपन, सपोज कीजिए यहाँ पे करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, सुनकर पटौदी भैया, हंसकर कल्टी मारी, एजी तुम्हें गोल्ड दिला दूँ और प्लेटिनम और हार पहना दूँ। ये था आपका। इस एक्टिविटी में आपको सोडियम और पोटेशियम तो लेने ही नहीं है क्योंकि विग्रेसली रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, मेटल्स को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैल्शियम डाल दिया, सपोज कीजिए मैग्नीशियम डाल दिया, जिंक डाल दिया, Fe डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने जो रिएक्शंस की है, एक में अपन डाल देते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे Pb डाल देते हैं, Pb लेड डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग आपने मेटल्स डाल दिए अपने पास। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 टेस्ट ट्यूब हैं, 5 अपन ने मेटल डाल दी। अब क्या रहा है आगे है, इसमें देखिए विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। उसमें कौन सी, विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें टेम्परेचर किसका बढ़ा है, आप किसका टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे ये मेटल है, किसके साथ रिएक्शन की है, डाइल्यूट HCl के साथ की है।
तो बनेगा क्या, मेटल क्लोराइड बनेगा, हाँ या ना, और प्लस में H2 गैस निकलेगी। बिल्कुल। अब इसके अंदर सभी के अंदर थर्मामीटर क्या कर दिया, पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के अंदर क्या कर दिया, थर्मामीटर अपन ने पुट कर दिया, ये आपका थर्मामीटर। अब उसने ये कह रखा है कि एक तो आप इन मेटल्स की अरेंज करना कि कौन सा मेटल आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हमें पता है ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये ऊपर वाले मेटल्स आपके क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले आपके रिएक्शन शो नहीं करते, लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, व्हेन वी गो डाउन इन रिएक्टिविटी सीरीज देन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विल बी डिक्रीज। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, जैसे आपके यहाँ पे बात करूँ मैं पोटेशियम, अगर यहाँ पे अपन बात करें सोडियम, और यहाँ पे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसी तरह से आपके यहाँ पे कॉपर, Ag और गोल्ड है। यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी, और यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यस या नो, क्योंकि ऊपर वाले मेटल्स आपके मोर रिएक्टिव और नीचे आएंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये फंडा हमें पता है पहले भी, बस इसी फंडे को लगाना है। अब ऊपर वाले मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन फास्ट करेंगे, ज़्यादा फास्ट करेंगे तो आपके क्या होगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे विग्रेसली रिएक्शन करेगा, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं इन्हीं मेटल्स का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे कैल्शियम रिएक्शन जो करेगा वो फास्ट करेगा, विग्रेसली करेगा, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी में तो कैल्शियम जो है उसका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। यस, पहली बात। दूसरा उसने क्या पूछा कि ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, किसका रेट ज़्यादा होगा। रेट मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस में जल्दी बबल्स बन रहे, रेट इसका है। तो यहाँ पे किसका रेट का मीन्स यहाँ पे कौन जल्दी से आपके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब सीधी सी बात है, रिएक्शन फास्ट करेगा तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा होगी, बनाने की, कैल्शियम की ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इसने 3 क्वेश्चन पूछे। एक तो ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल केयरफुली, किसकी बबल्स बनाने की फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा होगी, कैल्शियम की ज़्यादा होगी। अगर इसी में भी ऑर्डर देखना है तो कैल्शियम का ज़्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का, फिर आपका किसका होगा, Pb का, लेड का। मतलब यहाँ पे किसका ज़्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन कैल्शियम का ज़्यादा, और सबसे कम किसका है, Pb का है। तो इसी का रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं लिखूँगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन का ऑर्डर लिखो तो कैल्शियम का ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, आपका जिंक का होगा, फिर आपका यहाँ पे कौन होगा, जिंक। उसके बाद कौन है आपका, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम हो गया, फिर आपका कौन है, मैग्नीशियम, फिर आपका कौन है यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर कौन है आपका Fe, और फिर कौन है Pb। हाँ है ना, ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है। मतलब इसमें आपका क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन वो ज़्यादा होगा कैल्शियम का। यही क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी हो जाएगी। इसने ये भी पूछा अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यही तो होगा। रिएक्टिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा है, कैल्शियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऊपर है, रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर है आपका सीरीज़ में। उसके बाद कौन है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर कौन है भाई, फिर कौन सा मेटल है, जिंक है, फिर कौन है आपका Fe है, और फिर कौन है आपका Pb है। यस या नो। तो यहाँ पे उसने एक और क्वेश्चन पूछा, विद विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन होगा आपका, कैल्शियम होगा। आ रही बात समझने सभी को, हाँ या ना। फटाफट इस डायग्राम को उतार दो जल्दी करके, जल्दी करो बेटा। ठीक है बेटा, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका क्या है यहाँ पे, किसका ज़्यादा, कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का, और फिर कौन है, Pb। हाईएस्ट टेम्परेचर कौन होगा, कैल्शियम का होगा। और कैल्शियम का जो टेम्परेचर होता है इस रिएक्शन के दौरान वो होता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन है, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर मैग्नीशियम,
और फिर आपका जिंक, फिर आपका आयरन और फिर आपका पीबी लेड होगा। यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कौन? HCl। क्या बनाएगा यहाँ पे? CaCl2 प्लस में H2 गैस निकलेगी। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन क्या होगी? HCl, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस रिलीज़ होगी। और कौन सा आपका यहाँ पे? जिंक भी ZnHCl2 लेगा आपका, ZnCl2 प्लस में H2 गैस रिलीज़ होगी। Fe भी आपका सेम करेगा, Fe2HCl और यहाँ पे FeCl2 और यहाँ पे H2 गैस आपकी रिलीज़ होगी। बात करें Pb, तो Pb प्लस में 2HCl और यहाँ पे PbCl2 और H2 गैस आपकी क्या होगी? रिलीज होगी। ये रिएक्शन है बेटा आपकी। ये आपकी एक्टिविटी 3.11 है। ये आपको सारी चीज़ें पूछ रखी है। क्या क्या चीज़ पूछी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स की जो रेट हो क्या होगी आप। दूसरा उसने पूछा कौन सी मेटल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिएक्शन के दौरान, तो कैल्शियम का होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर है, रिएक्शन फास्ट करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी, एक्सोथर्मिक होगी तो हीट आपकी क्या होगी? निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होती हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये अपनी डिक्रीजिंग होगी। ये मेटल कैसे रिएक्शन कर रही है आपके यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ, ये अपन ने रिएक्शंस देख ली। ठीक है बेटा, इसको उतारो। नेक्स्ट एक्टिविटी बात करते 3.12 की। ठीक बेटा, अब एक्टिविटी कौन सी बात करें? 3.12 की। चलिए, बुक आपके सामने है। टेक ए क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। ठीक है, आपको क्या करना है? कॉपर और आयरन नेल लेनी है, उसको क्लीन कर लेना है। पुट द आयरन वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे कॉपर वायर है आपका और किसके अंदर रिएक्शन करवा रहा है? सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपका सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, देखते रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एंड आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? आयरन नेल ले रहा है Fe और किसके अंदर डाला है? CuSO4। हाँ या ना? अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट। मतलब इस रिएक्शन को आपको होने देना है। ये रिएक्शन कुछ आपकी यहाँ पे इस तरह से आपके ऊपर यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि आपको स्टैंड में आपको टेस्ट ट्यूब लगा रखा है। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है? इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज़ अकर्ड। मतलब कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपने ये ऑब्जर्व करके देखा कि रिएक्शन हुई है। दूसरा, ऑन वट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। कौन सा ऐसा आपका क्राइटेरिया है कि रिएक्शन आपका हुआ है। ठीक है, कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3. आपकी 12 है। मतलब इससे आपको कोरिलेट करना है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेकन प्लेस। मतलब इस रिएक्शन में आप कौन सी रिएक्शन होगी उसको आपको बैलेंस लिखना है। ठीक है, कर देंगे। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कौन सी है? रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन है, जो कि अपन ने पिछली एक्टिविटी में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। कुछ नहीं देखना। कॉपर देखो, कॉपर यहाँ पे तभी डिस्प्लेस होगा जब ये इससे क्या होगा? स्ट्रोंगर होगा। देखते हैं, चलिए। Fe यहाँ पे है, ये आपका Fe है। Cu कहाँ? नीचे है भाई, डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये स्ट्रोंगर होता तो ही इसको क्या करता? डिस्प्लेस करता। मतलब मोर रिएक्टिव होगा तभी Fe को क्या कर देगा? डिस्प्लेस करेगा। अब इस आयरन में Fe क्या स्ट्रोंगर है, वो इसको जाने नहीं देगा, तो नो रिएक्शन, इसमें तो रिएक्शन होगी ही नहीं। हाँ या ना? बता दिया था पिछली क्लास में अपन ने बेटा। Fe है, Fe आपका देखिए CuSO4 है। ये आपको मैंने एक घर का भी एक एग्जांपल दे के बताया था। यहाँ पे Cu है और Cu नीचे है और Fe क्या आपका ऊपर है। जो आने वाला वो स्ट्रोंगर है, इसको क्या करेगा? भगा देगा तो क्या बनाएगा? FeSO4 और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? Cu। ठीक है, अब क्या होगा? तो इसमें आपकी कौन सी रिएक्शन हुई? ये वाली रिएक्शन हुई, जिसमें आपका क्या है? यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है,
मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर चौक लेके करता हूँ बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये कुछ ऐसा है आपके पास, ये टेस्ट ट्यूब आपके पास। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास आयरन नेल है जो कि अपन ने यहाँ पे डिप कर रखी है, ठीक है। ये आपका आयरन नेल है और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का। ब्लू कलर से हम इसको थोड़ा सा चौक से कर देते हैं। ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जो कि आपका ब्लू कलर का है। और ये कैसा आपका ब्लू कलर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें यहाँ पे उसने क्या कह रखा है कि 20 मिनट तक आपको रिएक्शन का देखना है, ठीक है। 20 मिनट तक हमने इसको छेड़ रख दिया। क्या ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे, ये आपका रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, Fe आपका बना है और FeSO4 कैसा है, ग्रीन कलर का, बिल्कुल। ये आपका कैसा है, ग्रीनिश, हाँ या ना। ग्रीनिश कलर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल पढ़ा था। और कॉपर कैसा कलर का होता है, गोल्डन या रेडिश ब्राउन कलर का आपका होता है। ये आपका Fe जो वो आपका कैसा है, गोल्डन, या इसी को अपन बोल देते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा अपन। यहाँ पे आपकी रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन आपकी हो चुकी है और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है आपके पास, ये सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, ग्रीनिश कलर का बन चुका है। और यहाँ पे बॉटम में आपके पास जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे कॉपर आपका नीचे डिपॉजिट हो गया। कॉपर आपका जो बॉटम है उसमें सेटल डाउन हो चुका है यहाँ पे। ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुई है। कौन सी रिएक्शन होगी, जिसमें आपका Fe जो कॉपर सल्फेट में डिप हुआ है वो रिएक्शन आपकी हुई है। सॉरी, यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या क्या पूछे उसने कि कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहली बात तो। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछा, नेम ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पे आपकी थी एक डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी हो चुकी बैलेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.9, 3.10, 3.11 सभी एक्टिविटी से अपने को यही पता चलता है कि जो आपकी मेटल्स ऊपर होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको यहाँ पे क्या पता चलता है सभी में कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी 3.9, 3.10 और 3.11 यही होती है। क्वेश्चन तो आपके यही थे कि रिएक्शन कौन सी होगी, कैसा कलर चेंज होगा आपका। यहाँ पे पहले कलर कैसा था आपका, ब्लू कलर का था। सॉल्यूशन जो वो शुरू में आपको ब्लू कलर से दिखता चेंज होता किस में हो जाएगा, ब्लू आपका ग्रीनिश कलर में हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पे ये आपकी कुछ बातें थी। इसमें एक्टिविटी 3.11 और 3.12 है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा इसके क्वेश्चंस की, ठीक है, जो आपके पेज नंबर 46 पे है। और इन्हीं एक्टिविटीज़ और के आधार पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दूंगा। 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे आपके और उनको आपको सोल्व करना है। जब भी आप एंटर करोगे उसमें आपका नाम, आप उस लिंक पे जाओगे तो आपका नाम बताना है, ताकि मैं आपको यहाँ पे अनाउंस कर सकूँ किस बच्चे के क्वेश्चन पूरे ठीक हैं और किसके नहीं हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक यू वेरी मच।